वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नैन मैथमेटिक्स जोन्स। नैन मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले भी हमने आपके पास कई सारी वीडियो डाली हैं जिसमें 11th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है और हमारे पास एक कमेंट्स आए कई बच्चों के कि 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है जो बेसिक स्टार्ट होती है कि वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक सर ज़रूर कराएं। तो जो पिछली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास से है वो भी देखें आप लोग, और जो आपकी आज 10th क्लास से रिलेटेड करा रहे हैं तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उसमें से आप कवर करें कि ये आपके काफ़ी काम आ सकती है एग्जाम्स में। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो आपका टॉपिक है 10th क्लास में वो क्या है, वो हमारा एक ट्रायंगल से रिलेटेड टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमारी 3 साइड्स होती हैं। तो ये कैसा होता है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नेम है ABC। तो ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 साइड हैं AB, BC एंड AC। तो राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खास बात है कि इसका वन एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो दोनों एंगल बचते हैं वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दोनों एंगल एक्यूट एंगल, तो ये हमारे पास किसी भी एंगल को मेंशन कर लेते हैं, लेट करें ये। तो जो हमने एक क्यू डाला है ये क्या है एक्चुअल में, ये है थीटा। क्या है ये थीटा। थीटा मतलब क्या है, ये एंगल है एक तरह का जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है। तो थीटा यहाँ पर हमारा क्या होगा एंगल्स। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री में साइड की रेशोज पढ़ते हैं कि साइड में हमारे पास रेशोज कैसे बनती हैं। तो हमारे पास 3 साइड्स हैं वैसे तो हमारे पास क्या AB, BC, AC। AB, BC, AC हमारे पास 3 साइड हैं। इसमें ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं जिसकी साइड की रेशोज। तो क्या हमारे पास रेशो बिटवीन देयर साइड्स किसमें है, साइड्स के अंदर रेशो हमारे पास, रेशो बिटवीन देयर साइड्स के अंदर रेशो है। तो हमारे पास क्या क्या जो फंक्शन बनते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यूज बनती है साइड्स में, यानी हमारे पास क्या हो AB अपॉन BC। तो हमारे पास क्या है AB अपॉन BC, सेकेंड BC अपॉन AC, या हम कह सकते हैं AB बाय AC, या AC बाय BC, या AC बाय AB। तो यह हमारे पास क्या था AB बाय AC। तो हमारे पास इस तरह से साइड्स हैं, एक साइड्स और हम लिख लेते हैं हमारे बाय AB बाय BC और BC बाय AC, AB बाय AC, AC बाय AB और AC बाय BC। और हमारे पास क्या है एक साइड्स और हम लिख लेते हैं BC बाय और AB। तो हमारे पास इस तरह से साइड हैं। तो ये हमारे पास सभी साइड्स की रेशियोज हैं। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ 6 फंक्शन हमारे पास, फर्स्ट है साइन थीटा। थीटा क्या है एंगल, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद होता है कॉस थीटा, वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इसके बाद होता है टेन थीटा, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस। नेक्स्ट हमारे पास होता है कोसेक थीटा, वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद होता है सीकेंड थीटा, ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। उसके बाद हमारे पास होता है कॉट थीटा, और ये होता हमारे पास से बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हमें ये सारी चीज़ हमने लिख ली है कि साइन होता है P बाई एच, कोस होता है B बाई एच, टेन P बाई बी, कोसिकेंट H बाई P, सीकेंट H बाई B, कॉट P B बाई P। लेकिन ये आए कहाँ से, तो वो हम थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि थीटा के सामने, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चंस में जिसको भी आप थीटा डालेंगे उसके सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के साथ वाला होता है हमारे पास बेस, और ये क्या बनी हाइपोटेन्यूस।
तो क्या होगी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो 3 साइड्स हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बाकी साइड वाला बेस, और वो सबसे लार्जर जो साइड होते हैं वो है हाइपोटेन्यूस। 3 साइड्स हमारे पास ट्रेस होती है। तो इन्हीं साइड की रेशियोज को हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा में मेजर करते हैं। लिखते कैसे, एक फार्मूला होता है हमारे पास पी बी पी अपॉन एच एच बी। क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इसको रेशियोज में कैसे दिखाते हैं, P बाई एच यानी क्या होता है साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी टेन थीटा। अगर ऐसे उल्टा लेते हैं तो H बाई पी क्या था, H बाई पी था हमारे पास कोसिकेंट, H बाई बी क्या था सीकेंट, और B बाई पी क्या था कॉट। तो 6 की 6 हमारे पास वैल्यूज हैं। तो इसको वैसे जनरली याद रखने के लिए भी ये कह सकते हैं कि हम एक थोड़ा सा आइडिया सा ले लेते हैं कि कुछ बना लेते हैं स्लोगन कि पंडित बद्री प्रसाद, नीचे लिखेंगे हर हर भोले। तो हमारे प्रयास करते हैं कि हमने स्लोगन सा याद कर लिया कि हमें याद जल्दी हो जाए। तो पंडित बद्री प्रसाद और नीचे लिखेंगे हर हर भोले एच एच बी। तो ये हमारे पास इस तरह से रेशियोज लेके हम हमारे पास क्या कर सकते हैं, सभी साइड की रेशियोज ले सकते हैं। तो हमारे पास रेशियोज आ गई। तो थोड़ा सा हम यहाँ डिनोट करते एक बात हमने खास देखी है कि साइन होता है P बाई एच और कोसिकेंट होता है H बाई पी। देखो बिल्कुल रेसिप्रोकल आ रहा है आपका, बिल्कुल रेसिप्रोकल। ऐसे ही B बाई एच कोस और H बाई बी क्या आ गया है सेकेंड, तो इसका रेसिप्रोकल ये आ गया है। और इसके बाद P बाई बी टेन और B बाई पी क्या होता है कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल ये आ गया है। तो कह सकते हैं हम कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोस का सीकेंट होता है और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो इन्हीं पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं अभी आपके राइट कर देता हूं। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं आपके वो देखिए एक बार, जो रेशियो से रिलेटेड हैं। तो रेशियो से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हैं वो देखिए एक बार। देखिए क्या है रेशियो से रिलेटेड। तो आपके पास जो फॉर्मूले हैं जनरली साइन थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा होता है 1 बाई कोसिकेंट, एंड कोसिकेंट थीटा हमारे पास होता है 1 बाई साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा 1 बाई कोसिकेंट, कोसिकेंट 1 बाई साइन। तो मैंने अभी बताया था साइन होता है P बाई एच, कोसिकेंट होता है H बाई पी। तो उल्टा हो गया बिल्कुल रेसिप्रोकल्स, तो नए फार्मूले बन गए दो। उसके बाद क्या होता है कोस थीटा होता है 1 बाई सीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। ऐसे ही थर्ड टेन थीटा होता है हमारे पास 1 बाई कोट थीटा और कोट थीटा हमारे पास होता है 1 बाई टेन थीटा। इनसे सेपरेटली दो फार्मूले और भी होते हैं जो टेन का, तो वो भी हम लिख लेते हैं, मेनली काफ़ी यूज होते हैं। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप करके देख लें इसको, फार्मूला क्या है, साइन हमारे पास होता है P बाई एच और कोस हमारे पास होता है B बाई एच। तो हमारे पास H दोनों का कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया है P बाई बी। और P बाई बी क्या होता है आपके पास टेन थीटा, या पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले। तो क्या होता है अगर ना टेन थीटा, उसके बाद क्या है कोट थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमारे पास क्या होता है कोट थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमने सारे फार्मूले पढ़े रेसिप्रोकल्स जो डिवाइड में थे कि साइन 1 बाई कोसिकेंट, कोसिकेंट 1 बाई साइन, कोस 1 बाई सीकेंट, सीकेंट 1 बाई कॉस, टेन 1 बाई कोट, कोट 1 बाई टेन। टेन साइन बाई कोस भी होता है और कोट होता है कोस बाय साइन। यानी यहां से क्या पता चला हमारे पास कि टेन कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से सारे फर्स्ट के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग फार्मूले हैं। कुछ और फार्मूले इस एक्सरसाइज रिलेटेड वो और मैं लिख देता हूं जो आपके स्क्वायर में आइडेंटिटी है, ठीक है, वो और देखिए एक बार। तो वो लिख देते हैं क्या है, तो वैल्यूज देख सकते हैं आप, ये आपने सभी ने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए, ठीक है, वैल्यूज क्या है देखिए। अब कुछ आइडेंटिटी है, कुछ
स्केयर्स में साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 होता है। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा होता है 1। उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके बाद वैल्यूज़ दूसरी होती है हमारे पास, यहाँ से निकाल सकते हैं हम इसी से। अगर मैं कोस स्केयर थीटा निकालना चाहूँ तो साइन को मैं उधर लेके जाऊँगा, तो साइन कोस स्केयर थीटा हो गया है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। यानी आइडेंटिटी कौन सी है, ये है मेन आइडेंटिटी। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1, यानी कुछ वैल्यू आए, अगर साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए हो तब भी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर साइन स्केयर 100 डिग्री आए, कोस स्केयर 100 डिग्री आए तो फिर भी 1। यानी कहने का मतलब है साइन स्केयर समथिंग प्लस कोस स्केयर समथिंग दोनों सेम होने चाहिए, तो वैल्यू कितनी आती है 1। ये आइडेंटिटी फर्स्ट। तो इस आइडेंटिटी में से हमने कुछ और वैल्यूज निकाली है। कोस स्केयर थीटा को उधर जाके 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, एंड साइन स्केयर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। अब सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा कितना होता है हमारे पास 1। तो सीकेंड स्केयर थीटा हमारे पास माइनस टेन स्केयर होता है 1, तो यहाँ से भी सेकंड हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो सीकेंड स्केयर थीटा हो गया है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। इसमें एक और बना सकते हैं हम, हमें क्या निकालना है टेन स्केयर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्केयर को मैं यही रहने दूं, 1 को लेफ्ट में ले आऊं, तो सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1, 10 को राइट हैंड साइड, टेन स्केयर थीटा। दैट मीन्स क्या आ गया है, सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्केयर थीटा। नेक्स्ट, तो इसकी भी तीनों प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास। थर्ड क्या है, कोसिकेंड स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, ये भी क्या होता है हमारे पास, ये भी अगेन 1। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज में हमारे पास क्या है 1। तो अब इसका भी हम चेंजिंग कर लेंगे, माइनस ये था कोसिकेंड स्केयर थीटा इक्वल टू कोट उधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गए हैं कोट स्क्वायर थीटा, और लास्ट है ये कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा। तो तीनों आइडेंटिटी मैंने बता दी है कि मेन होती है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेकंड होती है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, और थर्ड होती है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट कि हम किस तरह से साइड निकाल सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं। ये टोटली फार्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गए हैं। तो अब सेकंड एक्सरसाइज में आपके क्या है, उसके फार्मूले भी मैं लिख देता हूँ, उसमें एक टेबल होती है वो और कवर कर लेते हैं हम आप, यानी सारे फार्मूले हमने फर्स्ट से रिलेटेड, दूसरा हम टेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आज इतना ही काम कर लेंगे। आपके पास कि ज़्यादा अगर हम काम करते हैं तो फिर ज़्यादा आपके पास बर्डन हो जाएगा। तो इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड। तो वो और मैं लिख देता हूँ, आपके पास क्या क्या है वो देखिए आप टोटली। तो आपको पता चल गया है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आप सेक थीटा कोसेक थीटा को क्या सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा भी बोल सकते हैं, तो वो आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। अब आपके पास टेबल, ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा कि जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आपने यूज किया था, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे मैक्सिमम एंगल हमारे पास यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल आपने मैक्सिमम पढ़ा 90 डिग्री। तो आपका जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएगा वो भी 90 डिग्री तक के ही होंगे। तो आपके पास टेबल भी 90 डिग्री तक की होगी। तो एक स्टैंडर्ड टेबल है आपकी, वो क्या है एंगल से रिलेटेड। तो आप क्या करें, आपके पास काफ़ी आपकी बुक्स में आप देख सकते हैं कि टेबल में काफ़ी 30 के करीब वैल्यू है, 30 वैल्यू हैं। तो 30 वैल्यू आप याद नहीं कर सकते, तो उसका बनाने का एक पैटर्न है, किस तरह से आप टेबल को ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, टेबल ही बना ले। देखिए, तो वैल्यूज में थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ टेबल को यहाँ पर। तो हमने ये क्या करें टेबल, तो हमारा काफ़ी स्पेस बच जाएगा इसके बाद। तो क्या है हमारे पास, हम लिख लें 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक के होल नंबर ले लेंगे आप, 0 1 2 3 4। तो सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी नंबर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, क्या किया 0 से 4 तक के नंबर लेने के बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दिया और सभी को रूट्स में लिख लिया, सभी को स्क्वायर रूट कर दिया है।
तो स्क्वायर रूट कर देंगे आप, ये वैल्यूज क्या है, सबको स्क्वायर रूट कर दिया है। अब आपको क्या जरूरत है, मैंने बताया कितने डिग्री तक के एंगल लेने हैं, 90 डिग्री तक। तो कौन कौन से एंगल लेने हैं, पहला 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, ये आपके टेबल्स में डिग्रीज दे रखी हैं, 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, यानी 0, 30, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यू आपके निकालनी है। इधर हमारे पास क्या होंगे, फंक्शंस लेंगे, क्या क्या, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा आपके पास टेन थीटा, उसके बाद फोर्थ आपके पास है कोसेक थीटा, और उसके बाद है सेक थीटा, और उसके बाद आपका लास्ट है कॉट थीटा। यही पढ़ के हैं आप, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, तो सब एक ही। पहले अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या आ गया है, 0। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू आ गई टेबल की, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। सेकंड 30, आप देख सकते हैं 1 से 4 डिवाइड नहीं होता, तो अलग अलग रूट करना पड़ेगा। 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। 4 का स्क्वायर रूट आप पढ़ चुके हैं, कितना होता है 2। उसके बाद ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो एज इट इज रहेगा रूट। उसके बाद 3 कैंसिल नहीं होता, तो 3 का स्क्वायर रूट अलग कर देंगे √3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया है 2। उसके बाद लास्ट ये कैंसिल हो जाता है, क्या आ गया 1, तो अब 1 बाय 1 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 1। तो आपके पास फर्स्ट लाइन है, यानी साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो आपके पास पैटर्न बना ले। अब क्या करना, आपको इधर से स्टार्ट कर देना है, लिखना हुआ वापस आ जाना, यानी क्या हो गया 1, फिर इसको लिखेंगे √3/2, फिर इसको लिख लेंगे 1/√2, फिर इसको 1/2, और फिर लिख लेंगे लास्ट में 0। यानी क्या, आपको कौन सी लाइन बनानी पड़ेगी, सिर्फ फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, आप ऑपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो आपके पास 2 लाइन कंप्लीट हो गई हैं साइन और कॉस की। तो थर्ड लाइन में आप क्या करें, आप जानते, देखो एक फार्मूला भी लिखा था मैंने, क्या लिखा था, यहाँ लिख देता मैं साइड में, क्या लिखा था, टेन थीटा आपके पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं अगर साइन वाली लाइन को कोस वाली लाइन से डिवाइड कर दूं तो 10 बन जाएगा। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन 1/√3, पूरा ही कैंसिल हो गया है 1। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1 इज √3। और किसी भी वैल्यू को, दुनिया की किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है इन्फिनिटी, यानी 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी का क्या मतलब है, यहाँ नॉट डिफाइंड वैल्यू, आपके टेबल में लिखा होगा नॉट डिफाइंड वैल्यू, कि जो डिफाइंड नहीं कर सकते हम, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू काफ़ी। तो अब तीनों लाइनें आ गई हमारे पास, किसकी, साइन, कॉस, टेन। तो अगर मैं तीनों लाइन को रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो हमारे पास लेक्स 3 लाइन आ जाएगी। तो 0 का, यानी 0 का हमारे पास कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़, और इन्फिनिटी हमारे पास बहुत कुछ होता है, यानी बहुत लार्ज स्केल पे वैल्यू। तो 0 का रेसिप्रोकल होता है, यानी क्या, इन्फिनिटी। तो 0 कुछ भी नहीं, इन्फिनिटी सब कुछ। तो 0 रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। उसके बाद कॉस, इस लाइन को बदले 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, और 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। अब टेन थीटा 0 का इन्फिनिटी, 1/√2 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो आपकी टेबल कंप्लीट हो गई सारी। पहली लाइन कैसे लिखें, इनको डिवाइड करके, सेकंड लाइन को आप अपोजिट से शुरू कर दिया, मानिए लास्ट से स्टार्टिंग कर दिया। थर्ड कैसे की, दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 10। तीनों लाइन में हैं आने के बाद सबको रेसिप्रोकल कर दिया। तो सबको रेसिप्रोकल करते ही आपके पास टोटल 30 वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप याद करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो आप इसे बना लेंगे। तो क्या करें, जैसे ही एग्जाम हो तो आप क्या करें, साइड में पहले ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पहले ही अपनी टेबल बना ले, फिर आपको जिसकी वैल्यू हो
ठीक है वही लिख लें। मान लो आपको क्या जरूरत है, आपका भाई cos 60 डिग्री, ये रही आपसे पूछे cos 60, ये आ गया, आपने यहाँ से उठा के रख ली। आपके भाई tan 45, ये लिख ली। आपके कहे भाई secant 30 डिग्री, तो क्या है आप इस तरह से सारी वैल्यू आपके क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मैंने आपको क्या बता दिया है, सारी साइड्स की रेशियो, टेबल से रिलेटेड काम, जो भी वैल्यूज मैंने सारी बता दी आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन से रिलेटेड काम करना है, क्योंकि आपकी काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। तो हम इतना भी नहीं चाहते कि आप बोर हो जाएं, कि आप इतना काम करें कि पहले आप फार्मूले रिवाइज कर लें, अच्छे से काम कर लें, टेबल मेंटेन कर लें, उसके बाद सारी रेशियोज फार्मूले आप उसको रिवाइज करने के बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास थीटा हमने मेंटेन किया कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, साइड में बेस, और जो आपके इस तरह से स्लैंट हाइट की टाइप में था वो क्या था, हाइपोटेन्यूज, सॉरी। तो वो हमारे पास इस तरह से था। तो तीनों इसके रेशियोज बताने, क्या क्या फंक्शन थे, साइन, cos, tan, cosec, sec, cot। फिर हमने एक फार्मूला याद रखने के लिए स्लोगन बताया कि PBP/HHB, दैट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे आएगा हर हर बोले। तो ऊपर वाले रेशियोज लेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास P/H, B/H और तीसरा P/B। नीचे वाली क्या होगी H/P, H/B और B/P। तो इससे सारा मटेरियल हमने सॉल्व कर लिया कि इंट्रोडक्शन से आपका चैप्टर का सारा हो गया है। इस तरह से आके काम करना है और इसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही काम था, ठीक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है, अच्छे ढंग से उसको प्रिपेयर करें कि किस तरह से आपने बिल्कुल एक आराम से ध्यान से कि भी कौन कौन सा टॉपिक कराया गया है, क्या क्या फार्मूले लिखवाए गए हैं, क्या क्या काम किया है, तो सारा आपने अच्छी तरह से कवर कर लेना है, ठीक है। तो लास्ट में इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई डाउट्स है, कोई आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई है। बाकी आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आपके लिए काफ़ी वीडियो डाली जा रही हैं, काफ़ी मेहनत का काम हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक किए और शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, नमस्कार सभी को भाई।